अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज एक अहम मसला लेकर हम यहां पर हाजिर हुए हैं। मैं इस वक्त कराची के इलाके सदर में मौजूद हूं। अगर हम बात करें तो जो अभी हमने गुज़िश्ता दिनों देखा है, जो मामला पेश आया जिसमें वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं शौकत तरीन साहब, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में महंगाई का मसला है ये बैनुल अक़वामी मार्केट की वजह से है। आइंदा आने वाले दिनों में और आइंदा जो माह आएंगे अनकरीब, उनमें हर माह 4 रुपये पेट्रोलियम लेवीज़ पे बढ़ाने का इम्कान है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये तक का इजाफा देखा जाएगा। उसके अलावा ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा क्योंकि बैनुल अक़वामी मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो मज़ीद IMF से $1 अरब मिलेंगे। तो ये जो $1 अरब मिलेगा, ये जो कर्ज़े मिलेंगे उसका हुसूल तो आसान हो जाएगा, लेकिन ये आसानी जो आवाम की जेब है उस पर खासी भारी पड़ेगी, क्योंकि बिजली के निज़ाम में जो बेहतरी और एडजस्टमेंट है उसमें भी IMF ने गवर्नमेंट को टास्क दिया है और ये जो सारा कर्ज़ा है उसका पैसा तो आवाम की जेबों से ही वसूल किया जाएगा। महादर साहब जो कि वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हैं, वो ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा, बिजली भी महंगी हो जाएगी। तो कर्ज़ा तो लिया जा रहा है। जब इमरान खान साहब धरने दे रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को जब चैलेंज करते थे तो वो ये कहते थे कि हम कर्ज़े नहीं लेंगे, हम कर्ज़े चुकाएंगे। जबकि 3 साल गुजरने के बावजूद हम देख रहे हैं कि हालात में कोई तब्दीली और बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। आलमी मार्केट में चीज़ें महंगी होने की वजह से यहाँ पर भी महंगाई में तो इजाफा हो ही रहा है। और जो कर्ज़े लेने वाली बात थी, कर्ज़ लेकर एक दफ़ा फिर आवाम की जेब पर इस चीज़ को डाला जा रहा है और आवाम इसका बोझ किस तरह से उठाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल इतना महंगा है और कुछ दिनों के अंदर इतनी दफ़ा इजाफा हो चुका है कि आम आदमी इंतहाई परेशान है कि हमारा गुजारा आखिर कैसे हो। दुगनी तिगनी कीमत पर अब पेट्रोलियम मसनूआत पहुँच चुकी हैं। तो आम आदमी इस बारे में क्या राय रखते हैं और कैसे इनका गुजारा होगा अगर बिजली महंगी हो जाएगी और पेट्रोल महंगा हो जाएगा? तो आइए सवाल करते हैं और जवाब ढूंढते हैं इन्हीं से। कीमतों में एक दफ़ा फिर 4 रुपये इजाफा होने जा रहा है। शौकत तरीन साहब कहते हैं हर माह 4 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा। देखिए, बात यह है कि दरअसल नया पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान में नए रेटे आएंगे, पुराने रेटे सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारी मुल्क की मेहरबानी है कि एक चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं है, हर चीज़ पे महंगाई है। आटे पे जो खाने का गरीब का सबसे सस्ता चीज़ आटा है वो इतना महंगा है, तो पेट्रोल को हम क्या रोएंगे? पेट्रोल तो कुछ लोग इस्तेमाल करते, सबसे बड़ी महंगाई तो इसी पेट्रोल की वजह से सारा बढ़ जाता है। तो इसके बारे में हम क्या, इस मुल्क के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। अब ये इनकी मर्ज़ी है, जैसे बढ़ाते हैं जैसे गिराते हैं, ये इनकी मर्ज़ी है। वफाकी मुशीर बराए उमूर ख़जाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए जो है यहाँ पर भी बढ़ाने IMF के पास गए, कर्जा लिया, वो कैसे अदा होगा फिर? इनको उर्दू नहीं आता। मैं आपको बताऊँ कि बेटी, असल बात यह है कि दुनिया में हर एक मुल्क का अपना एक करेंसी होता है, हर एक मुल्क का अपना निज़ाम होता है, वो अपने मुल्क के हिसाब से होता है। अब ईरान में जो है ना 2 रुपये लीटर है पेट्रोल का, ठीक है ना। अब उसका 2 रुपये क्यों लीटर है? उसका बायत के ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे मुल्क में जो है ना किसी चीज़ की भी जो है ना वो उसकी बढ़ा तो देते हैं, लेकिन नीचे गिरता नहीं है, गिरता है तो दोबारा उसको 2 गुना और बढ़ा देते हैं। तो मतलब ये है कि IMF हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना है। आपके अपने मुल्क में तेल भी है, आपके अपने मुल्क में गैस भी है, आपके हर मुल्क में हर चीज़ है। जब आप उसके ऊपर कुछ काम होता ही नहीं है तो फिर हम दूसरों का मुल्कों का गिनती अपने में क्यों लाएं? हम अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को सही करें और अपने मुल्क का निज़ाम। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे मुल्कों में हालात भी तो कुछ चेंज हैं, मुख्तलिफ हैं। अगर आप अपने मुल्क से कंपेयर करते हैं तो सूरत हाल यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हैं कि अब हर माह जो है वो 4 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, कैसे मैनेज करेंगे? इतना महंगा तो ऑलरेडी है पेट्रोल। पहले ही बहुत महंगा है, लोग 15 हज़ार रुपये सैलरी है, पेट्रोल में सारा चला जाए। 6,000 गुलशन जाना होता है, मैं डेली 200 का पेट्रोल डाल 200 का। पहले कितने का डलवाना पड़ता था गुलशन जाने के लिए? 100-120। और अब इतना डबल हो गया, समझ लें 110-120 का। अगर मजीद महंगा हो जाता है तो फिर? और कह रहे हैं हर माह प्राइस बढ़ेंगे। साइकिल लेनी पड़ेगी फिर। साइकिलें महंगी हो जाएंगी, आप साइकिल लेने जाएंगे तो यहाँ तो ये हाल है। क्या करें, यही सब बोल रहे थे नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान की चेंजिंग आई, नया पाकिस्तान चीज़ें ही महंगी हो गई है। कप्तान है उसके मुशीर कहते हैं
कि जनाब क्योंकि IMF से कर्जा भी लिया है, आलमी मार्केट में भी कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए यहाँ पे महंगाई हो रही है। ये तो लग रहा है गलती हो गई हमें वोट दे के इमरान खान। सीरियसली चीज़ें महंगी हो रही है बट सस्ती तो कोई चीज़ नहीं हुई है। बिल्कुल, आपकी राय क्या है इस पे? जी हम तो हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि पेट्रोल में कमी लाई जाए, आवाम के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि आजकल लोगों की सैलरी इतनी है नहीं और पेट्रोल ऐसे महंगे हो रहे ये हैं। कमी क्या लाएंगे, तो बढ़ाने की बातें किए जा रहे हैं। इन्होंने तो पहले ही बम गिरा दिया कि हर माह बढ़ेंगे ताकि आवाम चीखे ही ना। अब तो ये आवाम से अभी हो गई है, आवाम खुद ही ये वोट दिए है उन्होंने इमरान खान को, तो अभी भुगते हैं अपनी किए की सज़ा। इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। कब तक? तो जब तक सांस है तब तक घबराना नहीं है। हाँ, कब्र में सुकून है सिर्फ। कब्र में सिर्फ तो भाई कब्र में सिर्फ सुकून है, वैसे तो घबराना नहीं है। बड़े आराम से अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक जो है ना वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इसलिए हो रहा है कि आलमी मार्केट में तेल महंगा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हर माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर तवानाई है हमाद अज़हर साहब, वो भी ये कहते हैं कि क्योंकि IMF से भी कर्जा लिया है तो अब बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। IMF ने ऑलरेडी टास्क दे दिया है कि बिजली का निज़ाम और इसको बेहतर करें। सर मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि गरीब बंदा जिसके पास ना एजुकेशन है जी ना तालीम, कुछ भी नहीं है, उसको क्या चाहिए? शौकत तरीन साहब माशाल्लाह बड़े नाम है, हमारे गवर्नर मिनिस्टर बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं। मैं ये बोलूँगा कि गरीब बंदे को आसानी चाहिए। सही। अभी हम भागे ऑफिस से कि वो पेट्रोल बंद हो जाएगा 6 बजे, यार डलवा लें, घर कैसे पहुँचेंगे? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करता हूँ एक। अब गरीब बंदा जो खड़ा हुआ है, कहाँ से आया है दूर से, उसको पता है कि मुझे बस के अंदर जाना है। अब बसें बंद, चीज़ें बंद, पेट्रोल बंद, महंगाई कहाँ पहुँच रही है, कैसे चलाएंगे? मैं शौकत तरीन साहब से ही पूछता हूँ, IMF से कर्जा ले रहा है, चीज़ें ले रहा है, आसानियाँ क्यों नहीं आ रही? सिर्फ आसानियाँ क्यों नहीं आ रही? नहीं तो इन्होंने तो कहा था हम कर्जा नहीं लेंगे और हम जो है पाकिस्तान में मईशत का निज़ाम बेहतर करेंगे, बिजनेस लाएंगे। क्या हुआ उन सारी बातों का? अब तो सर मैडम और क्या बोल सकते हैं, कर्जा नहीं लेंगे। मुल्क तो जो भी हुकूमत आती है वो बोलती यही है कि हम कर्जा नहीं लेंगे, फिर आवाम पे एक बर्डन आता है कि भाई हम बड़ी मुश्किल में थे, मुल्क बड़े खसारे में जा रहा था। एक जगह आप बोलते हैं कि हमारे जो है ना अकाउंट से करंट एसेट बढ़ रहे हैं, हम चीज़ें ऊपर जा रही हैं, फिर एक जगह आप बोलते हैं कि जो है हम कर्जा लेने पे मजबूर थे पिछली हुकूमतों ने। आप क्या कर रहे हैं यार, आवाम को क्या कर रहे हैं? आवाम कहाँ जा रही है? परेशान हो रही है आवाम। बिल्कुल सब ऐसा ही लोग है। परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल आवाम क्योंकि परेशान है, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है जो आम आदमी के लिए तो अपना बजट मैनेज करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। आइए यहाँ पर जो रोज़ाना कमाने वाले हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं पेट्रोल जो है वो हर माह 4-4 रुपये इजाफे का इम्कान है, कुछ पेट्रोल की कीमत में हर माह इजाफा हुआ करेगा। और जब मनुष्य बंदे को लेके आएंगे तो इसी तरह हाल होगा। इसमें आने से पहले ही बंदे को, गरीब बंदे को बोला था एक को नहीं छोड़ूंगा, वो हिसाब है। अब जिस बंदे को घर नहीं चलाने आता वो मुल्क का उसको बना के बड़ा कर दिया है, तो क्या कर? किसी चीज़ का पता नहीं, चीनी का नहीं पता। चीनी हमारे मुल्क में, आटा हमारे मुल्क में, गैस हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, वही चीज़ें महंगी हो जाना, फिर शर्म से डूब के मर जाना चाहिए भाई इमरान खान को। ये तो समझ लो गरीब को तबाह करने के लिए है। अमीर अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब के बिल्कुल ना धो के पीछे पड़ गया गरीब। बस अल्लाह पाक इसको हिदायत दे, हिदायत नहीं देता तो अल्लाह पाक इसको बेड़ा गर्क करे। बस ऐसा ही है कि गरीब जो है वो गरीब से गरीब तरी हो रहा है। वाकई गरीब के लिए ही मुश्किल है, अमीर के लिए तो फिर 4 रुपये इजाफा हो जाए तो भी मसला नहीं है। बात कर रहे हैं आप लोग, ये तो देखें ना कि जो जब रेट बढ़ता है 1 रुपया या 10 रुपये बढ़ रहे हैं जो भी, और हर पूरे कराची के पेट्रोल पंप को जाके आप चेक करें तो उस पर 70-80 पैसे 90 पैसे उस रेट से भी बढ़े हुए होते हैं। तो 10 रुपये बढ़ रहे हैं तो 11 रुपये। वो हमने चेक किया है, वो इस मद में होते हैं क्योंकि ये जो टैंकर्स आते हैं और इनको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन तक की कॉस्ट, पेट्रोल पंप से डिस्ट्रीब्यूशन तक की कॉस्ट, वो उसकी कॉस्ट निकालते हैं। क्यों कॉस्ट निकालें? जो वो तो कॉस्ट उनके मुनाफे में आएगी ना, वो कॉस्ट क्यों निकालें उसमें से? कि जी हम उसमें से कॉस्ट निकाल रहे हैं, रेट बढ़ा के जो 10 रुपये बढ़े तो 11 रुपये बढ़ते हैं। आप कहीं पूरे कराची में जाके किसी पेट्रोल पंप पे देखने जाके, यहाँ तो बिजनेस करने वाला चाहे छोटे पैमाने पे हो चाहे बड़े पैमाने पर हो, पेट्रोल के नाम पे सब्जी भी महंगी बेचता है, कपड़ा भी महंगी बेचता है, पेट्रोल हो चाहे कोई भी चीज़ लेने जाएं, बिजनेसमैन को तो कोई नुकसान नहीं है। महंगाई तो देखें ना, महंगाई तो अब ये पैसों की बात कर रहे हैं ना, अब 70-80 पैसे, अब जब आप इनको कैलकुलेशन करें पूरे पाकिस्तान पे तो अरबों रुपए बनते ही है। किसके खाते में? इन्हीं के खाते में जा रहे हैं ना। जब
एक रेट मुकर्रर है तो उससे बढ़ के 70 पैसे या 80 पैसे या 90 पैसे लगाना किस उसमें ये गवर्नमेंट देखती नहीं है। वैसे गरीब मरा जा रहा है, पिसा जा रहा है। हर बात वही है कि हर तरह से डाका जो है वो गरीब की जेब पे डल रहा है। बस कोई किसी भी सूरत में डल रहा है, वो गरीब की जेब पे वो डलता है। अमीर आदमी है उसका आप महंगा करें, वो रुपए यहाँ पे महंगा करें, वो 10 रुपये अपनी फैक्ट्री से बढ़ा देता है। उसमें कौन उसको वही तो कह रहे हैं, अमीर आदमी को तो 4 रुपए 10 दफा भी बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं है, गरीब के लिए मसला है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, गरीब का मसला है। गरीब को यहाँ तो हम तो फिर भी रोटी खा रहे हैं, अल्लाह ताला इज्जत की रोटी दे रहा है हमें, 2 वक्त की रोटी। ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ाएं क्या, लिखाएं क्या, खिलाएं क्या। जो तनख्वाहें लोगों की 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये में गुजारा करके दिखा दे कोई। नहीं तो 20,000 रुपये में कैसे गुजारा करेंगे? पेट्रोल डलवाएंगे, सब्जी खरीदेंगे, बिजली के बिल देंगे। यही तो बात है ना, कि यही तो बात है कि सोचने वाले ये सोच रहे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अब ये इमरान खान की वजह से ये काटिएगा नहीं, ये आप बीप नहीं देंगे। इमरान खान की इमरान खान की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये जितना भी कुछ हो रहा है यहाँ पे आके मुल्क को डुबोने के चक्कर में लगे हुए, ये मुल्क को डुबो रहे हैं। ये किसी सोच के नज़रिए के तहत आए यहाँ पे, जो लाया गया उनको वो यही है। बिल्कुल ऐसा ही आवाम के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बात हम यही करते हैं कि इमरान खान साहब से उम्मीदें इसलिए थी कि एक चेंज के लिए आए थे, तब्दीली के लिए आए थे और बेहतरी के लिए आए थे। लेकिन बात वही है कि जिस तरह हर दौर में महंगाई होती रही, आवाम की जेबों पर डाके डाले जाते रहे, वैसा ही आज भी हो रहा है। कोई तब्दीली, कोई बेहतरी नहीं आई। ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक इन द शो। तो आज हम बात कर रहे हैं कि शौकत तरीन साहब के लिए तो बहुत आसान सी बात थी, उन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि जी आलमी सतह पर महंगाई हो रही है, IMF के पास गए हैं, हर माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। शौकत तरीन साहब कहते हैं हर माह पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, हर माह पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, 4 रुपये इजाफा होगा। बोलो गरीब आदमी कह जाएंगे फिर, बोलो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो तो हराम कार है, हलाल कार जैसे भी हमको चल रहा है। जो गरीब आदमी रोजमर्रा की जो कमाने वाले जिनका रोजाना कमाते हैं, उनका चूल्हा जलता है, वो क्या आएंगे? मेरे को मिल जाए मैं तो गोली मारूं सालों को। शौकत तरीन हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे कोई भी हो। हम्माद अदर साहब कहते हैं, वफाकी वजीर बराए तवानाई, वो कहते हैं बिजली भी महंगी होगी क्योंकि IMF ने शराइत लगाई हैं कि जी कर्जा उतारना है तो आपको शराइत तो पूरी करनी पड़ेंगी। बोलो कराची शहर को जंगल बनाओगे क्या? जंगल में लाइट वाइट नहीं होती, बगैर ऐसे रहते रहो। बोला अगर कराची शहर को अगर जंगल बनाना है तो जितनी चाहे मैं ही करते रहो, फिर लोग यही करेंगे, लकड़ी जलाएंगे। और जो पहले चूल्हे जलते थे ना, मिट्टी के तेल के चूल्हे कर रहे हैं। कल मैंने शो किया, उसमें गैस नहीं आ रही कई इलाकों में, तो जो लकड़ी छतों पे लकड़ी के चूल्हे बनाए हुए, ये हाल है। यही तो लकड़ी के चूल्हे बनाएंगे, दिए जलते थे पहले, दिए मिट्टी के तेल के, सरसों के तेल के, वो जलाना शुरू कर देंगे भाई। इनको बोलो अल्लाह के वास्ते गरीब आवाम को जान छोड़ दो, बेचारे क्या करें, रोडों पर आके खुदकुशियाँ करेंगे, फिर यही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह के वाक़यात तो पेश आ ही रहे हैं कि लोग जो है परेशान हैं कि आखिर हमारा गुजारा होगा तो कैसे होगा, क्योंकि आए दिन महंगाई का रोना है। एक नई रेट लिस्ट आती है जिसकी वजह से लोग जो है वो कहते हैं कि किस तरह मैनेज करें, आखिर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। वफाकी वजीर कहते हैं शौकत तरीन साहब मुशीर के हर माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, 4 रुपये हर माह पेट्रोल महंगा होगा। हमारा अभी डलवाना मुश्किल हो गया है, हाँ। हम आगे कहाँ से डलवाएंगे? क्यों मुश्किल है, क्या वजह है? इतनी महंगाई की वजह से? हमारी आमदन इतनी है नहीं, पेट्रोल इतना ज़्यादा लग रहा है हमारा, हम क्या करें? बस अब परेशान कुछ ही। कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस रहम करो हम गरीबों पे यार। बाइक वाले तो कह रहे हैं साइकिलें खरीदने तो बेहतर है। हम बेच के बाइक ले रहे हैं, हम गाड़ी बेच रहे हैं और बाइक ले रहे हैं। गाड़ी वाला बाइक लेने में मजबूर है, बाइक वाला साइकिल, और साइकिल वाला तो चिल है कि उसको ना साइकिल खरीदनी है ना कुछ और, क्योंकि उसके पास एक साइकिल तो है। और इस मुल्क में तो होता ही है कि जिस चीज़ की ज़रूरत बढ़ जाए, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, वो भी महंगी होना शुरू हो जाती है। तो वल्लाह आलम जब लोग साइकिल ख़रीदने जाएंगे तो शायद साइकिल भी महंगी मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत में हर माह इजाफा होगा, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, क्या होगा? अभी क्या करें, अभी तो महंगा है बाजी। हाँ, 150 रुपये लीटर हो गया अभी इतना है, और हर महीने अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, रुल जाएंगे बाजी। क्या करें, अब आप यही पाकिस्तान वाले सोचिए ना, गरीब आदमी के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। रोजाना कितने कमा लेते हैं आप रक्षा जला के? कमा लेते हैं 1000-800। उसमें पेट्रोल कितने का डलवाते हैं? 300-400 का डल जाता है। और पहले कितने का डलवाते थे? पहले ये 200-250 का होता था। अब यानी आपको डबल पैसों में पड़ रहा है। जी सर।
और अगर मजीद महंगा हो जाता तो बचत कुछ नहीं है। कुछ नहीं है फिर बच्चों में। आवाम पैसे बढ़ा के देते जी नहीं, पैसे नहीं कहाँ बढ़ाते? रोती है अवाम, तो ज़्यादा रोती है भाई। क्यों? अवाम तो रोने लग जाती है। उसको बोलो 300 रुपये, बोलते 250 रुपये, 200 रुपये। अब क्या करें हम लोग? आवाम खुद परेशान है क्योंकि जेबों पे इतना भारी पड़ रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि क्या करें। पेट्रोल की कीमत में हर महीने इजाफा होगा। ये तब्दीली चल रही है, ये तब्दीली वैसे हर हुकूमत होती थी, पहली तारीख तक जो है समरी पास करती थी और बिल जो है पेट्रोल बढ़ता था। अब हर हफ्ते बढ़ रहा है तो जीना मुश्किल हो गया हमारा। अब जब हम किराए की बात करते हैं तो लोग हमारे से लड़ने को आ जाते हैं। हम कहाँ जाएं, क्या करें। कभी कभी तो गुस्सा आता है, खुद को भी आग लगाएं और गाड़ी को भी आग लगा दें। ना होंगे ना इस तब्दीली में जिएंगे। अभी ये वाकया पेश आया ना, कल के रक्शे वाले ने अपने रक्शे को आग लगाई, फिर वो पुलिस वालों ने उसकी आग बुझाई तो उसने जो है हलफनामा लिया कि भाई मेरी कोई और जो जिम्मेदारी थी, मैं तो परेशान हूँ उस महंगाई से। यहाँ तक बात पहुँच गई अब तो। बिल्कुल ये हकीकत है। हमारे घर में भी ये रोज़ाना झगड़ा होता है, रोज़ाना लड़ाई होती है। हम घर को निकलते हैं रोज़गार के लिए, रोज़गार हमें मिलता नहीं है। वो सवारियाँ इतना पैसे देती नहीं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हमें कुछ नहीं बचता है, बड़े परेशान है। कभी कभी हमारा भी दिल करता है रक्शे को भी आग लगाएं, खुद को भी हम आग लगा दें। और ये तब या तो हम दुआ मांगते हैं अल्लाह करे ये हुकूमत ख़त्म हो, ये हुकूमत चली जाए तो हमारा जीना आसान हो। बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग जो बात कह रहे हैं ना कि अपने रक्शे को आग लगाने। कल एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें देखा कि पुलिस वालों ने इस रक्शे वाले को रोका। वजह क्या थी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन किसी चालान की वजह से रोका। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं कहाँ से चालान भरूंगा, मैं आग ही लगा देता हूँ। उसने खड़े खड़े रक्शे को आग लगा दी। पुलिस वालों ने उस रक्शे को जो है वो उस आग को बुझाया। उसके बाद पुलिस स्टेशन लेके गए, उससे पूछा गया कि क्या वजह थी कि तुमने आग लगा दी। कहने लगा कमाई कुछ है नहीं, रोज़गार है नहीं, मैं कहाँ से पैसे भरूंगा, बेहतर है कि मैं इसको आग ही लगा दूँ क्योंकि कमा भी नहीं रहा हूँ मैं, ना घर पैसे ले जा सकता हूँ, घर में बीवी बच्चे परेशान हैं। और ये वाक़या कल पेश आया। इंतहाई अफसोसनाक कि जिसकी कोई रोज़गार हो, जिससे रोज़ी रोटी लगी हो, कौन उसको आग लगाता है। क्या लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होगा आवाम का, क्या सोचते होंगे आवाम, कितनी अजियत में रहते होंगे आवाम कि ये हरकतें करने पर मजबूर हैं। क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वो तो एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि जी जनाब महंगा होगा, कैसे गुजारा होगा ये नहीं पता। कितने पैसे बना लेते हैं एक दिन के पीछे? एक दिन में तो तकरीबन टोटल धंधा 1500 बना लेते हैं। और पेट्रोल कितना डलाना पड़ता है इसमें? पेट्रोल 700-800 रुपये डलवाते हैं। 700-800 पेट्रोल तो घर क्या लेके जाते हो आप? पेट्रोल महंगा है ना इसलिए। अभी तो कह रहे हैं मजीद महंगा हो जाएगा। तो क्या करें, हमें तो करना है ना मजदूरी इसमें तो। बस बात वही है कि मजदूरी कर रहे हैं, आगे जो है ना वो गुजारा कैसे होगा ये नहीं पता। इधर आ जाए, ले आओ ना हिल्लो चचा को। सलामकुम जी। वालेकुम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि 4 रुपये हर महीने इजाफा होगा। ये तो 4 महीने क्या कह रहे हैं आप? आज अपने पैसे बढ़ रहे हैं। हाँ, फिर 4 रुपये हर महीने बढ़ेंगे। 4 रुपये बढ़ेंगे ना। ये तो हर हफ्ते बढ़ रहे हैं पैसे। अभी 8 रुपये बढ़े, अभी 10 रुपये बढ़े, अभी 11 रुपये बढ़े। कब तक बढ़ाते लेंगे आप? हम मादादर साहब कहते हैं भाई जी IMF की शराइत है, अब बिजली भी महंगी होगी। वो तो हो रही है, पहली हो गई है और होगी। और होगी। फायदा क्या फिर? फिर ऐसा करें आप भी को गरीब आदमी को ना दे दे एक दफ़ा पानी में डाल के ख़त्म, जान छुट्टी आएगी आप लोगों की सबकी। फायदा कुछ नहीं है इंटरव्यू लेने का, कुछ नहीं होता। कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान साहब से? क्या कहेंगे? वो तो पहले आए तो हरी झंडी दिखा रहे थे, अभी हरी झंडी क्या दिखाएंगे आप? हरी झंडी तो वाकई आवाम को दिखा रहे हैं कि घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल जो है वो हर महीने महंगा होगा, शौकत तरीन साहब कहते हैं। हमाद अदर साहब ने भी इंडिया दे दिया कि बिजली भी महंगी होगी। IMF की शराइत हैं और कर्जा तो उतारना है। $1 अरब का कर्ज है, कैसे उतरेगा? हाँ, इमरान खान साहब तो मिन्नतें कर रहे हैं गवर्नमेंट में रह के फ़ायदा क्या जब उनके पास इतने अख्तियारात ही नहीं है। जो 2 फैमिलीज़ के बारे में जो अक्सर सुनता आ रहा हूँ कि वो उनके पैसे लेकर आ जाए, मैं ये सस्ता कर दूंगा, मैं वो सस्ता कर दूंगा। भाई फिर हुकूमत में बैठ के फ़ायदा किस बात का आपका? जब आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, जब आप उन चोरों से पैसा नहीं निकलवा सकते, तो फिर आप किससे मिन्नतें करो? 3 साल काफ़ी नहीं थे पैसा लाने के लिए? हाँ, मैं समझता हूँ कि महीना काफ़ी है। वो तो कहते हैं इदारे साथ नहीं देते। तो इदारे किसके नीचे है? बुश के नीचे है, क्लिंटन के नीचे है, ऑब्वियसली इमरान खान के नीचे है। तो उनकी नहीं सुनते तो फिर
आपकी नज़र में मसला क्या है? मसला नहीं है मैडम, मसाइल हैं। मसला तो एक होता है, दो होता है, मसाइल हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आवाम को जो है वो महंगाई में रिलीफ चाहिए। ऑब्वियसली आवाम को चाहिए रिलीफ, हर एक चीज़ में चाहिए। ग्रोसरी उनकी महंगी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी देख लें आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी इनका इतनी महंगी 3000 का तो बिल और- आता था, वो उनके घर का बिल उन्होंने 11,000 का आ रहा है। बिल और अब अगर बढ़ जाएगा तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। तनख्वाहें तो 15,000 20,000 है। इनकम अपनी जगह पर ही है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, लोग जाएं किधर? तभी तो आपके स्ट्रीट्स क्राइम बढ़ रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, दूसरे वारदातें हो रही, क्यों हो रही है? ये इस वजह से हो रही है। कोई शरीफ आदमी, किसी को शौक़ नहीं है, ना ही कोई शरीफ आदमी अपने घर के बच्चों को या दूसरे अपने फैमिलीज़ को भूखा परेशान देख सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक रोटी जो है ना, एक पेट की आग जो है बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है। अगर महंगाई आप अफोर्ड ना कर सकते हो तो वाकई कितने वाक़यात और कितनी मुश्किल होती है। भाई कह रहे हैं कि अब एक दफ़ा फिर पेट्रोल बढ़ेगा और हर महीने 4 रुपये इजाफा होगा। शौकत तरीन साहब ने इंडिया दे दिया है। जी क्या होगा? नहीं होगा, बढ़ना नहीं चाहिए, आगे इतनी महंगाई है जी। महीने में 2 दफ़ा बढ़ा रहे हैं पेट्रोल ये जी, नहीं बढ़ना चाहिए। आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है, तनख्वाह तो नहीं बढ़ती। तनख्वाह हमारी तो वही है, आमदन वही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, तनख्वाह हमारी वही है। अभी बिजली भी मजीद महंगी होगी, हमारे साहब कह रहे हैं, क्योंकि कर्ज जो लिया है IMF से वो उतारना भी तो है जी। $1 अरब। नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए, तो सारा डाका आवाम की जेब पे ही डालना है। जी। कुछ कहेंगे इस हुकूमत से? बस ये पेट्रोल नहीं बढ़ाया और क्या। वफाकी मुशीर बराए ख़जाना शौकत तरीन साहब ने स्टेटमेंट दिया है, हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, हर महीने 4 रुपए। अभी इतना महंगा है, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? किस जुल्म तरफ जा रहा है नया पाकिस्तान? जुल्म आखिर कब तो ख़त्म होगा? कितना खा लेंगे ये लोग? पेट्रोल इनको अंदाज़न 30 रुपये का पड़ता है लीटर, तो हमें मिलता है 150 रुपये का। तो फिर बढ़ा दे जाएंगे हर महीने, अल्लाह देखने वाला क्या कर सकते। मुश्किल है आवाम के लिए, बहुत मुश्किल। तनख्वाहें नहीं बढ़ती, आम आदमी कैसे गुजारा करता है? हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, कहाँ से खाएगा, क्या पहनाएगा, बच्चों को क्या पढ़ाएगा? और फिर गाड़ी चलना भी लाजमी है, अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए, क्योंकि किस किस चीज़ को रोएं, क्या पढ़ाई को देखें बच्चों की, क्या खाना, क्या राशन, क्या चीज़ें, क्या पेट्रोल, क्या बिजली, क्या गैस, क्या पानी, और बहुत सारी तो सहूलतें ऐसी हैं जो आवाम को कई इलाकों में मिलती भी नहीं है, जिसका तो पुरसाने हाल ही नहीं है। लेकिन बस हमारे हुक्मरानों के लिए एक बहुत आसान सी बात है, वो ये कह देते हैं कि घबराना नहीं है, सब बेहतर हो जाएगा। कब, ये नहीं पता। ब्रेक। वेलकम बैक इन दर्शक। तो हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफे का इंदिया दे दिया है शौकत तरीन साहब ने। और जो कप्तान की काबीना है, कप्तान की ब्रिगेड है, वो कहती है घबराना नहीं है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा और महंगाई बेकाबू होती नज़र आ रही है। आइए लोगों से बात करते हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में अब हर महीने 4 रुपये का इजाफा होगा। जहरी बात नहीं मैम, अभी जितनी कर्जा उछड़ गया पाकिस्तान के ऊपर वो ऐसे ही उतरेगा। तो क्यों इतने कर्जे लिए? इमरान खान साहब तो कहे थे कर्जा नहीं लेंगे, अब $1 अरब का कर्जा ले लिया है, कैसे उतरेगा महंगाई की सूरत में? महंगाई की सूरत में यही, जैसे पहले के लोग जैसे बादशाह होते थे हुक्मरान करते थे, लगान लेते थे, अब ये हुक्मरान हम पे बादशाह हैं, वो हमसे लगान लेते हैं। तो हर कौम में हर दौर में अवाम ही पिसती है। तो फिर ये नवाज शरीफ साहब को क्यों कहते थे कि बादशाह की हुकूमत है, बादशाह की हुकूमत है? आपकी हुकूमत में कौन सा डिफरेंस है? आप भी बादशाहों वाले काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना मैम, चलती तो कोई अपनी जेब से देता नहीं है। अभी जो सैलरी है, किसी को नौकरियां भी नहीं है, तो जो भी ये चलता है ऐसे ही चलता है, दुनिया चलती रहेगी। इजाफा हो रहा है, सही कोई मसला नहीं है। इजाफा तो हो रहा है, भी ये होता रहेगा। जब इनकी हुकूमत जाएगी, 5 साल और देंगे इसको, तो फिर वो करेगा। 17 साल की गंदगी जो है ना एकदम साफ नहीं होती, ये हर वक्त लगेगा, वक्त लगता है, हर चीज़ को सुधरने में टाइम लगता है। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में हर महीने इजाफा होगा। शौकत तरीन साहब 4 रुपये बढ़ा करेंगे, तो ये तो नाजायज़ है इस तरीके से बात करना कि ये अच्छी नहीं होता। ये कि महंगाई इतनी हो गई कि रोटी से मुताज हो गए हर इंसान जो है ना, ये समझे अगर मैं तक इंसान बात करे तो कोई वजह हम क्यों नहीं है? रोज़ी क्यों नहीं है? रोज़ी नहीं मिली ना, सवारी वही पैसे दे रही है 100 रुपये। अच्छा,
और पेट्रोल कितने का डलवाना पड़ता है? अभी देखिए आपके सामने डलवा रहा हूँ मैं 150 रुपये का। 150 रुपये में क्या आएगा पेट्रोल? कितनी देर चल जाएगा? 2 सवारी उठाऊंगा 100 रुपये की, 50 रुपये की। ये क्या बचत होती होगी? इससे बचत कुछ नहीं हो रही है कि रोजी कमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी बात नहीं होती कि मेहनत करते हैं। 150 रुपये हाथ डाल दिए ठीक है। अब ये देखिए इंसान क्या करेंगे, और महंगा हो जाएगा तो क्या, कितने का डलवाएंगे फिर, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे फिर, गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेंगी। तो बैठेंगे घर के अंदर और क्या करेंगे? क्या करें, गुर्बत इतनी है ऑलरेडी, लोग इतने परेशान हैं कि करें तो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर माह 4 रुपये इजाफा होगा, कुछ कहेंगे? इतनी महंगाई हो रही है ना, ये बहुत गलत है जी। उसकी वजह पता क्या है, इंसान जो है ना फिर चोरी पे आ जाता है। इतनी महंगाई हो गई तो इंसान क्या करेगा? आप बताएंगे, आप बैठे, मैं बैठूँ, कोई भी बैठे यहाँ पे, सवारी दे रही है 100 रुपये। अब महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल 150 रुपये हो गया या 200 रुपये हो गया, तो क्या करेंगे? तो इंसान क्या करेगा? सर शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हर माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये इजाफा होगा, क्या कहेंगे आप? इतना महंगा ऑलरेडी है पेट्रोल। बस ये हम इंतज़ार में हैं कि कब ये 200 रुपये पर लीटर होता है और फिर हम लोग गाड़ियाँ बंद करके पैदल चल रहे हैं। ये तो आराम से कह रहे थे कि आलमी मार्केट में चीज़ें महंगी हो गई हैं, कर्जा लिया उतारना तो है नहीं। आलमी मार्केट में अगर ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो वहाँ पे उनकी जो कुव्वत खरीद है वो भी ज़्यादा है। हम लोग तो वही कमा रहे हैं जो पहले कमा रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। ये सिलसिला है। ये कब तक ऐसे चलेगा? हमादर साहब कहते हैं बिजली भी महंगी होगी, हर चीज़ में इजाफा होगा तो आवाम आदमी का गुजारा कैसे होगा? बहुत मुश्किल है गुजारा करना। अभी तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हम लोग जो है ना वो जैसे पहले होते थे ना फाके करने की सिचुएशन, वो आ जाएगी। बिल्कुल, गरीब के मुंह से तो 2 वक्त की जो है ना वो रोटी भी छिन गई है, निवाला भी छिन गया। इमरान खान साहब की हुकूमत में कह रहे हैं हर महीने अब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ करेगा, क्या कहेंगे आप? कैसे गुजारा होगा? समझ से बाहर कर रहे गुजारा, क्या करें बंदा, आम आदमी क्या करे? मजीद पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो क्या होगा? क्या हो गया, चलाना छोड़ देंगे, फिर वही साइकिल ले लेंगे, उसी पे गुजारा करेंगे। यहाँ तो पाकिस्तान में रिवायत ये, साइकिल लेने जाओगे साइकिल महंगी कर देंगे। तो जाहिर है फिर अब क्या करें, इसके अलावा कोई और हल ही नहीं है हमारे पास। तब्दीली कैसी आई, अच्छी आई है बुरी आई? ना पूछे तो बेहतर है। क्यों? मतलब अच्छी नहीं आई ना, बहुत बुरी आई है। सही। अस्सलाम वालेकुम सर, वफाकी मुशीर बराए ख़जाना शौकत तरीन साहब कहते हैं पेट्रोल की कीमत में जो है हर महीने इजाफा होगा 4 रुपये। कुछ कहना चाहेंगे आप? तो यहाँ तो घर की दाल रोटी पूरी नहीं हो रही है, कि पेट्रोल का कैसे पूरा करें? क्या वजह है? वजह ये कि महंगाई बहुत हो गई है। हमादर साहब कहते हैं अभी बिजली भी बढ़ेगी, घबराना नहीं है। तो मार देंगे, ये हमारा खून बिल्कुल चूस के जान छोड़ेंगे। ये हुकूमत किसी काम की भी नहीं है, नाकारा हुकूमत है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, समझे ना? इसको तो घर जाना चाहिए और कोई नई हुकूमत आए जो आवाम की बेहतरी के लिए हो, जो आवाम की बेहतरी के लिए। तो आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। वही ना, क्या करें, हम तो वोट भी देते हैं लेकिन फिर भी हमारी कोई सहूलतें कोई किसी किस्म की कुछ पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा ही, वोट तो ले लेते हैं, दावे तो बहुत करते हैं लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। शौकत तरीन साहब कहते हैं हर माह पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये इजाफा होगा, कहाँ चली जाएगी पेट्रोल प्राइस? ये तो 200-250 तक तो जाए, क्योंकि ये तो पहले से ये प्री प्लान था कि इतना यहाँ तक ये लोग लेकर जाएंगे। क्या वजह? वजह अब आप लोग के सामने है। वजह क्या है, ये लोग हमें कंपेयर करते हैं बाहर के डॉलर से और दूसरी करेंसी से हमें कंपेयर करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे ये हमें उनके साथ कंपेयर करें तो उनकी जो रोज़ की जो उनकी दिहाड़ी है वो 3000 रुपये के लगभग, अगर उनके साथ हमें कंपेयर करें तो हमारे एक आम लेबर की जो है मजदूरी वो 800 रुपये है। अब अगर 800 को कंपेयर करेंगे और पेट्रोल की कीमत को कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल ये फेयर नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। तनख्वाहें तो यहाँ पे बढ़ती नहीं है, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो है। सैलरीज इश्यूज तो ये हैं कि आप अभी देखें अभी क्या होता है, बोलते हैं बढ़ाने का, बिल्कुल बढ़ाते हैं नहीं, ठीक है। तो ये है कि जो मिडिल क्लास है वो और नीचे जा रहा है, जो लोअर तबका है वो और नीचे जा रहा है। अब होगा कुछ भी नहीं, ये करप्शन बढ़ेगी, फिर कहेंगे जी यहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो रही है। अब अल्लाह खुद, मैं तो ये बोलूँगा कि बस आने वाला वक्त तो ऐसा लग रहा है कि लोग एक दूसरे राशन छीनना शुरू कर दें। अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि क्या करें, वाकई 2 वक्त की रोज़ी और रोटी का जो हुसूल है वो मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो अपना जो है वो ग्रॉसरी मैनेज करना इतना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हर माह पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा,
क्या होगा आवाम का? मैं तो बहुत खुश हूँ जी, आवाम का बहुत अच्छा होगा, तब्दीली जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी दुआ है कि पेट्रोल जो है वो 200 बल्कि 250 तक जाना चाहिए। क्यों ऐसी दुआएं कर रहे हैं? तो आवाम के लिए तो बद्दुआ ही है। नहीं, आवाम के लिए क्यों बद्दुआ है? आवाम की जेब से जाएंगे, आवाम की जेब से जाएंगे, हुकूमत के पास जाएंगे, हुकूमत जो है वो तरक्की करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान को बहुत फ़वाद हासिल होंगे इससे। हमारी आवाम जो है उसको वो डिज़र्व करती है कि उसको जो है इतना महंगा पेट्रोल दिया जाए। क्यों? इससे आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। भाई देखें, आवाम को फ़ायदा होगा ना। आवाम जब आवाम इस हुकूमत को लेके आई है और उन्हें पता था कि ये आवाम ने को क्या पता था? आवाम ने तो तब्दीली के लिए वोट दिया। आवाम ने सोचा चलो एक दफ़ा इनको बारी दे के देखते हैं, कुछ बेहतरी आ जाए शायद। तब्दीली देखें, तब्दीली और क्या होती है? तब्दीली यही होती है ना कि 100 रुपये का पेट्रोल जो है आपको 150 रुपये मिल रहा है और वो 250 रुपये मिल जाएगा। ये तब्दीली नहीं है आपके ख्याल में? ये क्या है? तब्दीली तो है और हम इस तब्दीली को वेलकम करते हैं और हम ये चाहेंगे कि ये अगले 7 साल तक ये तब्दीली और चले और अल्लाह करे कि ये तब्दीली ऐसी तब्दीली आए कि या तो लोग जो है आदी हो जाए या फिर इससे जो है वो उनकी जान छूट जाए, मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड है कि करें तो आखिर क्या करें, लोगों के लिए परेशानी है। इतना मुश्किल कर दिया है जीना, इतना मुश्किल कर दिया है कि किस चीज़ को जो है ना वो आवाम गिला शिकवा करे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हिसाब से। तो शौकत तरीन साहब कहते हैं हर माह 4 रुपये मजीद इजाफा होगा, पेट्रोल महंगा होगा। क्या कहेंगे आप? पेट्रोल तो बहुत महंगा है और जो दिहाड़ीदार लोग मजदूर है वो बहुत परेशान है। दिहाड़ी बढ़ नहीं रही और पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, आवाम बहुत परेशान है। अभी कह रहे हैं हमारे साहब बिजली भी बढ़ेगी। हाँ, वो बता रहे हैं बिजली भी बढ़ेगी, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, मजदूर लोग बहुत परेशान आम लोगों का क्या होगा? कितनी मुश्किल है? परेशान है, बहुत मुश्किलात हो रही है। आप कुछ कहेंगे? सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शौकत तरीन साहब कहते हैं हर माह 4 रुपये का इजाफा होगा। जी, इतना महंगा तो ऑलरेडी है पेट्रोल, क्या होगा आवाम का? पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि इनके जो इफेक्ट्स हैं वो हर चीज़ पे पड़ते हैं। ठीक है, हर आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो सब भुगते, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आवाम की जेब पे ये जो कर्जे हैं, अभी जो ले लिया है $1 अरब का कर्जा, कितना भारी पड़ेगा? क्योंकि बिजली भी महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोल भी। कर्जा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों ले रहे हैं कर्जा? बिल्कुल लेना नहीं चाहिए कर्जा। इनको मैनेज करना चाहिए, जैसे तैसे टैक्स बढ़ाएं, टैक्स का नेट बढ़ाएं। टैक्स नहीं मिल रहा सही तरीके से, कह तो रहे मिनी बजट लाएंगे। APR वाले टैक्स सही नहीं कलेक्ट कर रहे। मैं आपको बता दूं, टैक्स सही कलेक्ट नहीं हो रहा है इस मुल्क में, उस पर ये तवज्जो दें। बड़े-बड़े घरानों से टैक्स कलेक्ट करें ना, चोरों से। बिल्कुल, अभी भी 8 लाख टैक्स पेयर है पूरे पाकिस्तान में। तो कहाँ लाए वो टैक्स चोरी का पैसा? वो आज तक तो नहीं आया। इमरान खान साहब कहते थे ले आऊंगा। नहीं तो APR वाले करें ना, उसको सख्ती करें ना, जो टैक्स में नेट में आते हैं उनसे टैक्स लें और टैक्स सही कलेक्ट करें, तो ये बाहर से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही बहुत दुरुस्त बात है। महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि कर्ज उतारना है। टैक्स रेवेन्यू जनरेशन जो है वो हमारे यहाँ बेहतर नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर निज़ाम नहीं है, संजीदा नहीं है, तो इसी वजह से मसला पेश आता है। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर जो है वो इजाफा हो रहा है। कह रहे हैं हर महीने पेट्रोल महंगा होगा, क्या होगा आवाम का? आवाम का कुछ नहीं होगा, आवाम को यहाँ कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। यूरोप में एक $1 या €1 बढ़ता है ना किसी चीज़ पे तो पूरा शहर बाहर आ जाता है। यहाँ कुछ भी महंगा करो, आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाम तो चिल्ला रहे होते हैं भाई महंगाई महंगाई महंगाई। वो सोशल मीडिया पे और टीवी पे चिल्लाते हैं, क्या करती है आवाम? कुछ नहीं करती। सड़कों पर एहतजाज करने से भी कुछ नहीं होता। एटलीस्ट पता तो चलता है ना कि आवाम को तकलीफ हो रही है। यहाँ मेरी 40 साल उम्र हो गई है, यहाँ पर मैंने जो देखा है कि कोई भी चीज़ महंगी होती है बस बातें करते हैं, उसके खिलाफ कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं होता। आवाम कुछ भी नहीं करती। आवाम ने लेना ही है पेट्रोल। आवारागर्दियाँ भी वैसी बच्चों की होती है, जवान लड़कों की, और दूसरे काम भी सारे मामलात भी होते हैं। चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल से तो हर चीज़ रिलेटेड है ना, हर चीज़ महंगी होगी, बस बातें करेंगे। बिल्कुल, आवाम को भी जो है वो महंगाई के खिलाफ निकलना होगा, क्योंकि जितनी बातें हो रही हैं उससे तो नज़र यही आता है कि आवाम की खामोशी
वो इस चीज़ में मज़ीद तूल दे रही है। बहरहाल सोशल मीडिया पे तो बहुत बातें हो रही होती हैं, लोग अपनी मिसाल के मुताबिक हर जगह पर कह ही रहे होते हैं। सड़कों पर निकलने पे भी इसलिए छोड़ा कि अब कोई हासिल उसूल होता नज़र नहीं आता। सर शौकत तरीन साहब कह रहे हैं हम पेट्रोल तो ले जा रहे हैं, अभी हर महीने बढ़ने वाला है 4-4 रुपये, क्या होगा? असल में ना हमारी दिहाड़ियाँ ही बढ़ती, जो दुकानदार में हम लोग सेल में हैं, तो महंगाई हर रोज़ाना ये बढ़ती जा रही है। इसके नुकसान जो सेल में है ना, मजदूर तबका ज़्यादा उसी का नुकसान है। जिनका थोड़ा बहुत अपना कारोबार है ना, वो तो मिसाल तौर पे कुछ चीज़ में रेट बढ़ा देगा, कारोबार वाला तो आवाम से वसूल कर लेगा। अब हमारी सैलरी 2 साल से एक ही दिहाड़ी चल रही है, नुकसान हमारा सेल मैन हो गया है। ये मतलब पेट्रोल बढ़ रहा है, अब 150 की डलवा रहा हूँ, कल फिर खत्म हो जाएगा। ये रोजाना डलवाना पड़ता है 150 पेट्रोल लगता है। बचत होती है कोई इस महंगाई में? ये तो नुकसान हो रहा है, बचत कहाँ आ रही है? पहले तो 2-4 रुपये बचा लेते थे घर पे, मतलब ये एक्स्ट्रा। अभी तो घर का खर्चा पूरा होना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ महंगी है, राशन महंगा है, बिजली अभी दोबारा 2 साल पहले घी 950 रुपये का कार्टन मिलता था, मजान घी का 950 रुपये का 5 किलो घी, अब वो 1800 रुपये का डबल। और दिहाड़ी वहीं पर है। तब्दीली ऐसी आई कि डबल हो गए प्राइस। तब्दीली ऐसी है, वो 70-80 किलो था, अभी दूध है 140 रुपये किलो। हर चीज़ के प्राइस डबल हो गए। नुकसान गरीब का। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल बढ़ने वाला है, बिजली बढ़ने वाली है, हर महीने कीमतों में इजाफा होगा। इमरान खान साहब के जो मुशीर हैं वो ये कहते हैं। ये सारा जो है ना, हुकूमतें जितनी भी है ना, ये सारी आपने ही कमाई के लिए लगे हुए हैं। जो भी हुकूमत आती है ना, वो अपनी कमाई के लिए लगे हुए हैं। इसमें कोई गरीब को कोई भी नहीं सोचता है। गरीब को कोई सोचता होता तो फिर क्या बात होती है, पाकिस्तान आगे नहीं निकल जाता। कोई भी गरीब के बारे में ये अभी PMD बनी हुई है, पत्नी क्या क्या बना हुआ है, ये सारे अपने मफाद के चक्कर में लगे, अपने केस के आगे लेके चले जाते हैं। गरीब के लिए कोई गरीबों को बाहर निकाले तो गरीबों को फायदा होगा ना। गरीबों को निकालने वाला कौन है? गरीबों का आगे लीडर कौन है? सारे तो ऐसी में जाके बैठ जाते हैं। कोई ऐसी से बाहर निकल, शायद तब्दीली ले आएंगे, कुछ बेहतरी आए। तो तब्दीली लाए या ना लाए उसका तो मसला नहीं है। मसला ये है कि गरीब आवाम पिस रही है, जो आगे चलने वाले वो भी अपने मफाद के चक्कर में लग जाते हैं। इधर सच्ची बात जिसको वो मीडिया पे भी नहीं चलाता। कितना पेट्रोल डलवाते हैं आप? मैं तो 500-600 का लग जाता है, 600-700। बचत हो रही है? बस गुजारा हो रहा है, बचत तो नहीं हो। ये जो महंगाई है, बिजली महंगी करने वाले हैं, पेट्रोल महंगा करने वाले हैं, क्या होगा? अवाम खुदकुशी पे आएंगे इंशाल्लाह, खुदकुशी पे आएंगे हम। सर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शौकत तरीन साहब कह रहे हैं हर माह इजाफा होगा। हमाद अदर साहब कहते हैं बिजली भी महंगी होगी, IMF से कर्जा लिया है $1 अरब। कैसे होगा ये सब मैनेज? इसके आप जो इंटरव्यू ले रही हैं सड़कों पर, इसका क्या फ़ायदा होगा? हम तो आवाम की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम की आवाज़ तो पहुंचती है, मगर उसका फ़ायदा क्या होगा? कुछ फ़ायदा होता है? कोई रिजल्ट निकलता है इसका? जब किसी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो उसमें बताने का फ़ायदा क्या होगा? तो क्या करें? खामोश रहना, मीडिया बोले ना आवाम बोले, कोई ना बोले, बस पैसे बढ़ने बोला जब जाता है, जब सुनी जाती है। जब आपका सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं तो फ़ायदा क्या बोलने का? या तो फिर सड़कों पर निकलें, ट्रैफिक बंद करें तो कुछ होगा, वरना इस तरह इंटरव्यू लेने से आवाम कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। आप कोशिश करते हैं कभी सड़कों पे निकलने की, बतौर आवाम के? ठीक है एहतजाज करें, आओ, इतनी महंगाई हो गई। भाई आवाम कैसे निकलेगी? आप भी तो आवाम हैं। आवाम के साथ कोई पार्टी होती है ना, हुकूमत की। आवाम के साथ पार्टी होती है? आवाम एक पार्टी है। कहाँ इकट्ठे कहाँ है आवाम? आवाम तो इकट्ठे नहीं है। आवाम इकट्ठे होकर सड़कों पे हो तो क्या ही बात हो। हर महीने जो है ना प्राइसेस बढ़ेंगे, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसे है कि एक गरीब आदमी पे एक वो लगाना है, गोली मारने वाली बात है। क्योंकि एक गरीब आदमी अगर 1000 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, वो कैसे गुजारा करेगा? और आटे का थैला जो है 2200-2300 रुपये में, तो वो गरीब आदमी का क्या गुजारा होगा? दूसरी बात अभी बिजली मजीद महंगी करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि बिजली भी महंगा करने वाला है, पेट्रोल भी है, CNG जो है ना वो कहाँ तक पहुँचा है, तो उससे गरीब आवाम का क्या हाल होगा? इमरान खान साहब तो बोलते हैं कि मैं तब्दील पाकिस्तान लाऊंगा। तब्दीली का ये मकसद था इमरान का कि मैं जो है ना उसको तबाह करूं और हवाम को ख़त्म करूं। अगर ख़त्म करना है तो एक ही दफ़ा जैसे करोना और ऐसे टम बम मार दे, ख़त्म कर दे। वरना तो ये देखो आप, मैडम खुद ही देख रही है, आपके सामने हालात हैं, किस पोजीशन से लोग हैं, किस तरीके से कोई चाय का प्याली भी नहीं पी सकता है, ना कुछ शुगर का किस पोजीशन से है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर बंदे के लिए इतनी मुश्किल होती जा रही है कि आवाम क्या करे, किस किस चीज़ को रोए। मसला सब सिर्फ यही है, जब हम आवाम में निकलते हैं आवाम के अंदर इतनी मायूसी है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो क्या करें। कहते हैं
कि हमारे बोलने से भी कुछ नहीं होता, अब तो निकलना भी इसलिए छोड़ दिया है कि हासिल उसूल कुछ नहीं है। हाँ, सबको आजमा के देख लिया। तब्दीली की बातें करने वाले, बेहतरी का दावा करने वाले, सवाए महंगाई के और तोहफा कोई नहीं दे पाए। इमरान खान साहब, उनके मुशीर और वुज़रा बड़ी आसानी से स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं कि जनाब महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि IMF ने जो शराइत लगाई हैं, ये आलमी मार्केट के अंदर जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। लेकिन सवाल यही आवाम उठा रहे हैं कि क्या हमारी तनख्वाहों में इजाफा हुआ, क्या हमारी वेजेस बढ़ी, क्या हमारे ज़राए आमदनी में कोई इजाफा हुआ? बेरोज़गारी है कि बढ़ती जा रही है, महंगाई है कि बेकाबू होती जा रही है, और ऊपर से IMF का कर्जा भी आवाम की जेब पर एक डाके से कम नहीं है। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।